Good morning to all my dear students. Dear students, exercise 13.2 we have already completed. So today we will start the next exercise, exercise 13.3. In exercise 13.3, the first question is beta, draw a line segment XY of length 6 cm. कि जो XY लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है. कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स वाई की जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट की एक लाइन सेगमेंट की कंस्ट्रक्शन करनी है जो एक्स वाई के पैरेलल हो, पैरेलल टू एक्स वाई, पासिंग थ्रू अ पॉइंट जेड और पॉइंट जेड से पास हो रही हो. क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स वाई कि एक्स वाई के पैरेलल ही हमें एक अनदर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट जेड आउटसाइड इट कि जो वो है वो जेड पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा कि हमें आउटसाइड पॉइंट लेना है जेड, और क्या होगी जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है उसके पैरेलल जो जेड पॉइंट है वहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी. सो ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, विद द हेल्प ऑफ रूलर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ओके, कितना है लाइन सेगमेंट की लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो हमें 6 सेंटीमीटर ही लेना है लाइन सेगमेंट. मार्क द पॉइंट ऑन द 0 to 6 एंड जॉइन द बोथ. तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है बेटा, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, और लाइन सेगमेंट का नेम क्या है, एक्स वाई. लाइन सेगमेंट का नेम एक्स वाई है और इसकी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है. नाउ अब क्या है, एक पॉइंट है जेड. अब जो जेड पॉइंट है वो इस एक्स वाई से बाहर की तरफ, कहीं भी आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो और डाउन साइड नीचे की तरफ भी ले सकते हो. आप पॉइंट जो जेड है वो कहीं भी ले सकते हो, बट इस एक्स वाई से आउटसाइड है, कहीं भी इधर 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 कहीं भी है, बट वो एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है यानी कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, वो इससे बाहर कहीं भी हो सकता है, कितने भी डिस्टेंस पे हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमने जो पॉइंट जेड है वो हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्क कर दिया, ये पॉइंट जेड है. अब जो जेड पॉइंट है हमें क्या करना है, इस जेड पॉइंट को एक्स वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई लाइन सेगमेंट पे, कहीं भी एक पॉइंट लिया और हम क्या करेंगे, हमने फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को नेम दे दिया हमने डी, इस पॉइंट को हमने नेम दिया डी, और हम क्या करेंगे, इस z पॉइंट को इस d पॉइंट से जॉइंट कर देंगे. जॉइंट द पॉइंट z टू d, हमने z को d से जॉइंट कर दिया. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है बेटा, नाउ वी नीड द कंपास. अब हमें कंपास की नीड है. सो वी हैव टू पुट आवर पेंसिल इन द कंपास. हम कंपास में अपनी पेंसिल रखेंगे. पेंसिल शुड बी शार्प. टेक द प्रॉपर लेवल ऑफ द पेंसिल एंड द कंपास, दोनों का प्रॉपर लेवल चेक करेंगे हम. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, आप जैसे हम एंगल ड्रॉ करते थे वैसे ही हमें वर्क करना है कि वी हैव टू पुट दिस, कि हम जो हमारा डी पॉइंट है यहाँ पे हम इसको सेंटर पॉइंट मान लेंगे. लेट डी एज द सेंटर पॉइंट. हमने डी को सेंटर मान लिया और कितनी भी कंपास ओपन करके एक आर्क लगा दी. हमने यहाँ से एक आर्क लगाई. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ अब इस ये जो लाइन है जो जेड है इसको हम जेड से थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर देते हैं. ओके, जो जेड पॉइंट है इसको हमें आगे इंक्रीज कर दिया, और जो जेड पॉइंट है हम अगर यहाँ लिखें तो ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो वी हैव टू राइट द जेड पॉइंट ऑन अनदर साइड, कि जो जेड पॉइंट है वो हमने यहाँ राइट कर दिया. ओके, सो हमारा कंपास यहाँ से इतना ओपन है, तो हमने जितना कंपास हमारा यहाँ से ओपन है उतना ही कंपास हमने ओपन रखा और z पॉइंट पे रखा
और यहाँ से एक आर्क लगाई। ओके कि जितना कंपास हमारा यहाँ से डी पॉइंट से ओपन था और हमने एक आर्क लगाई थी, उतना ही कंपास ओपन किए हुए हमें जेड पॉइंट पे रखना है और एक आर्क मार्क करनी है। और वी हैव टू गिव एनी नेम टू दैट। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको नेम दे दिया टी। ओके नाउ वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस कि हमने जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डी पे सेंटर रख के इस पॉइंट को जहाँ पे ये जॉइंट कर रहा है हमने इसको एम नाम दे दिया। वी हैव टू गिव द नेम एम, हमने इसको एम नेम दिया और हम इस एम और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये एन है, तो एम और एन का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब यहाँ से हम एम टू एन मोर है, लेट्स सी। अब देखो जितना ओपन यहाँ पे हमारा डिस्टेंस था उतना ही कंपास अब हमें ओपन रखना है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। ओके ओपन द कंपास, इतना कंपास ओपन किया और अब हम टी पॉइंट पे अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस प्रीवियस आर्क पे जो हमने पहले लगाई थी। ओके नाउ जॉइन द आर्क। हमने इस आर्क को फॉर एग्जाम्पल हमने नेम दिया ओ, ये आर्क है क्या है ओ। अब हम क्या करेंगे, जेड पॉइंट को हम ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे। ज्वाइन द पॉइंट जेड टू ओ एंड इंक्रीज इट। ओके सो अब क्या है कि जो एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि जेड पॉइंट से पास हो रही है। लेट्स सी द अगेन हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था एक्स वाई जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन थी कि वो 6 सेंटीमीटर है। ओके फिर हमने एक पॉइंट लिया था z जो इस एक्स वाई लाइन सेगमेंट से आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। टेक अ पॉइंट z ऑन आउटसाइड द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। फिर हमने क्या किया, एक एक्स वाई पे कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर लिया। आप इधर इधर कहीं भी पॉइंट मार्क कर सकते हो और हमने उस पॉइंट को नेम दे दिया d। यू हैव टू गिव एनी नेम। और जॉइंट z टू d, हमने z को d से मिलाया और उसको थोड़ा सा आगे और इंक्रीज किया। फिर यहाँ से हमने कंपास ओपन करके कितने भी कंपास ओपन करके एक आर्क लगाई। जितना कंपास ओपन करके हमने यहाँ आर्क लगाई है उतना ही कंपास ओपन करके हम इस इंक्रीज की हुई लाइन सेगमेंट पे हमने आर्क लगाई। ओके आफ्टर दैट हमने क्या किया कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मेज़र किया और फिर मेज़र करने के बाद हमने यहाँ से टी पॉइंट पे कंपास रखा और सेम जितना डिस्टेंस यहाँ पे था हमने एक आर्क लगाई जो प्रीवियस आर्क को कट कर रही है ओ पॉइंट पे। और फिर हमने क्या किया, जेड पॉइंट को ओ पॉइंट से जॉइंट किया और इसको बोथ साइड दोनों तरफ से इंक्रीज कर दिया। सो इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, कि हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक, यानी कि एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई भी अगर हम आउटसाइड उस लाइन के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उन दोनों के हम क्या है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, कि हमारी लाइन सेगमेंट हमें पहले ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर। सो जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा हमारा, हमने सबसे पहले क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ a line segment draw a line segment xy equal to 6 centimeter with the help of रूलर, कि रूलर की हेल्प से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, हमने जो क्या किया, टेक अ पॉइंट z, क्योंकि z जो पॉइंट है आउटसाइड है, टेक अ पॉइंट z outside the line segment
एक्स वाई, जो कि जो जेड पॉइंट है, जो एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है उससे आउटसाइड, उससे बाहर की तरफ है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मार्क एनी, फिर हमने क्या किया था, एक पॉइंट जो हमारा एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, देखो एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट था उस पर हमने एक डी पॉइंट लिया था। मार्क एनी पॉइंट डी, मार्क एनी पॉइंट डी ऑन एक्स वाई, जो कि एक्स वाई लाइन सेगमेंट पे है। और फिर हमने क्या किया, जॉइन डी टू जेड, डी को हमने जेड से मिलाया, जॉइंट डी टू जेड, डी को हमने जेड से मिला दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, विद डी एज सेंटर, की जो डी पॉइंट था उसको हमने क्या किया था, डी पॉइंट को हमने सेंटर माना था और एक आर्क लगाई थी कि जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट को तो एम पॉइंट पे कट कर रही थी और डी जेड पॉइंट को एन पॉइंट पे कट कर रही थी। ओके, विद डी एज सेंटर and radius more than half radius more than half of dz. Okay, draw an arc cut xy, cut xy and dz कि जो एक्स वाई को भी कट कर रही है और डी जेड को भी कट कर रही है। अब एक्स वाई को कहाँ पे कट कर रही थी, वो एक्स वाई को कट कर रही थी एम पॉइंट पे, डी जेड एट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो पहले हमने एक्स वाई की बात की तो पहला पॉइंट एक्स वाई का है, और फिर डी जेड की बात की तो डी जेड का पॉइंट एन है, यानी कि एक्स वाई को तो एम पे कट कर रही है और डी जेड को एन पे कट कर रही है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ कंपास, कि कंपास को हमें चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ, कि जितना कंपास ओपन किया हुआ है उतना ही कंपास हमें ओपन रखना है, विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ द कंपास को बिना चेंज किए हुए, प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट ऑन पॉइंट, जो हमारा ऊपर पॉइंट कौन सा है, Z, प्लेस द कंपास ऑन द पॉइंट Z एंड ड्रॉ आ सिमिलर का मतलब उसके जैसी, ड्रॉ अ सिमिलर आर्क टू कट द एक्सटेंडेड, कि जो हमने एक्सटेंड की थी ना उसको, जो D से Z तक थी उसको हमने और आगे एक्सटेंड किया था लाइन सेगमेंट को, कि जो D से Z थी उसको हमने और आगे एक्सटेंड किया था, कि जो D यानी कि Z को हमने सेंटर मान के अब एक्सटेंड की हुई से यहाँ से हमने उसको मार्क किया, जो यहाँ से इसको कट कर रही है T पॉइंट पे। ओके, सिमिलर आर्क टू कट द
extended line, to cut the extended line DZ at point T, की जो DZ पॉइंट है उसको कहाँ पे मिल रही है, वो T पॉइंट पे मिल रही है। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन MN, फिर हमने क्या किया था, MN के बीच का डिस्टेंस मेजर किया था कंपास की हेल्प से। ओके, 6th पॉइंट, नाउ measure the distance between M and N, measure the distance between M and N, M और N के बीच का डिस्टेंस हमने मेजर किया with the help of compass, with the help of compass। और उतना ही कंपास ओपन करके हमने क्या किया था, फिर T पॉइंट पे अपना कंपास का सेंटर रखा था और O पे मार्क किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग, अभी हमें जो विड्थ है वो चेंज नहीं करनी है, विदाउट चेंजिंग द width of compass, without changing the width of compass, place the compass on point T, जो T हमने ऊपर मार्क किया है, अब जो मार्क हमारा नेक्स्ट पॉइंट मार्क आया था T, एंड cut the previous arc from पॉइंट O, कि पॉइंट O हमने उसको डाल दिया। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन थ्रो Z to O to get XY parallel to ZO. Okay, understand? So in this way we have to write the construction steps also. I hope you understood this question, कि हमने क्या किया था, XY की पैरेलल हमने Z और O को मिला दिया और बोथ साइड क्या किया था, उसको इंक्रीज कर लिया था। तो अब क्या थी, XY पैरेलल टू ZO। ओके बेटा, थैंक यू।